नमस्कार। इतिहास में ना कई बार कुछ कहानियां या तो अनसुनी रह जाती हैं या फिर वक्त के साथ उनकी आवाज धीमी पड़ जाती है। बिल्कुल। आज हम एक ऐसी कहानी को फिर से समझने की कोशिश कर रहे हैं जो भी दस्तावेज या जानकारी हमें मिली है उसके आधार पर। जी। हमारा फोकस आज है गोंडवाना के राजा शंकर शाह और उनके बेटे कुंवर रघुनाथ शाह पर। ये नाम 1857 के संग्राम से जुड़े तो हैं, पर शायद उतने नहीं सुने गए जितने कुछ और नाम। हाँ, ये बात सही है। उनकी कहानी अक्सर थोड़ी पृष्ठभूमि में रह जाती है। हाँ, तो हमें एक स्रोत मिला है, राजा शंकर शाह गोंडवाना के अमर बलिदानी। ये हमें उनकी जिंदगी, अंग्रेजों के खिलाफ उनका जो संघर्ष था, उनका बलिदान और आज उनकी क्या विरासत है, इसे समझने का एक मौका देता है। जी, एक महत्वपूर्ण स्रोत है ये। तो चलिए इसी स्रोत के जरिए उनकी कहानी की परतें खोलते हैं, देखते हैं क्या पता चलता है। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह, ये थे कौन? मतलब स्रोत क्या बताता है इनके बारे में? जी, देखिए, स्रोत ये साफ करता है कि वो सिर्फ शासक नहीं थे, वो गोंडवाना साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे। एक बहुत पुरानी गहरी जड़ें थी उनकी। अच्छा। हाँ, और वो सिर्फ किसी रियासत के राजा नहीं थे, बल्कि एक प्राचीन और सम्मानित गोंडवाना राजवंश का क्या कहते हैं प्रतीक थे। अपने प्रजा से उनका जुड़ाव बहुत गहरा था। बहुत लोकप्रिय थे। और ये जानना जरूरी है क्योंकि यही लोकप्रियता आगे चलकर उनके प्रतिरोध का एक बड़ा आधार बनी। फिर आया 1857 का वो दौर, पूरे देश में उथल-पुथल थी। हाँ। और तब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। पर ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे एक सोच थी। तो वही जानना है, ये फैसला क्यों लिया, क्या वजह थी, स्रोत क्या कहता है इस बारे में? क्या सिर्फ राजनीतिक विरोध था या कुछ और भी था? स्रोत हमें बताता है कि बात सिर्फ राजनीतिक सत्ता की नहीं थी, उससे कहीं गहरी थी। उनके मन में ये दर्द था, ये पीड़ा थी कि ब्रिटिश शासन सिर्फ उनकी जमीन नहीं छीन रहा, बल्कि वो भारतीय संस्कृति, जो परंपराएं हैं, लोगों का आत्मसम्मान है, उसको भी कुचल रहा है। अच्छा। स्रोत के मुताबिक राजा शंकर शाह को ये महसूस हो रहा था कि ये जो बाहरी हुकूमत है, ये हमारी पहचान मिटाने पर तुली हुई है। ये तो बहुत गहरी बात है। जी। और उनकी ये भावना, जैसा स्रोत इशारा करता है, वो उस बड़े असंतोष का हिस्सा थी जो 1857 में पूरे भारत में फैला हुआ था। ये कोई अकेली स्थानीय चिंगारी नहीं थी, एक बड़ी आग थी जिसका ये हिस्सा थे। ये दिलचस्प है कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन या सत्ता की नहीं थी, बल्कि अपनी संस्कृति और अपने सम्मान को बचाने की भी थी। बिल्कुल। अब आते हैं सीधे टकराव पर। स्रोत में जबलपुर के एक अंग्रेज कमांडर क्लार्क का जिक्र है। ये क्लार्क कौन था? इसकी क्या भूमिका थी इस पूरी कहानी में? क्लार्क स्रोत उसे एक काफी क्रूर प्रशासक के तौर पर दिखाता है। उसकी जो नीतियां थी, उसका जो बर्ताव था, खासकर जबलपुर और आसपास के इलाकों में, वो काफी दमनकारी था। मतलब जुल्म ढा रहा था एक तरह से। हाँ, उसकी हरकतों से स्थानीय लोगों में और खासकर राजा शंकर शाह और उनके जो समर्थक थे, उनमें गुस्सा बढ़ता जा रहा था। स्रोत ये बताता है कि क्लार्क के जो अत्याचार थे, वो राजा शंकर शाह के लिए शायद वो आखिरी तिनका साबित हुए। अच्छा, जिसने उन्हें सीधे एक्शन लेने पे मजबूर कर दिया। जी बिल्कुल, सीधे टकराव के लिए प्रेरित किया। तो राजा शंकर शाह ने इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया? क्या सीधे सेना लेकर हमला किया या कोई और तरीका अपनाया? यहाँ स्रोत एक बहुत ही अनोखी बात बताता है। हाँ, और यही इस कहानी का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है जो स्रोत सामने लाता है। राजा शंकर शाह ने सिर्फ सैन्य तैयारी नहीं की। अच्छा। उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि आसपास के जो असंतुष्ट जमींदार थे, जागीरदार थे, आम लोग थे, उनको एकजुट करने की कोशिश की। लेकिन जिस तरीके का उन्होंने इस्तेमाल किया वो खास था। स्रोत बताता है कि उन्होंने अपनी भावनाओं को और क्रांति के अपने आवाहन को व्यक्त करने के लिए कविताओं का सहारा लिया। कविताएं? जी, वो कवि थे और उन्होंने अपनी कलम को हथियार बनाया। अरे वाह, कविताओं से क्रांति! ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हम तो क्रांति को तलवारों और बंदूकों से ही जोड़ते हैं ज्यादातर। बिल्कुल, और स्रोत इसी बात पर रोशनी डालता है। ये कविताएं सिर्फ कोई अदबी रचनाएं नहीं थीं। ये उस वक्त के माहौल का, अंग्रेजी राज के खिलाफ जो गुस्सा था, आज़ादी की जो तड़प थी, उसका आईना थी। इनमें सीधा आवाहन था अंग्रेजों के शासन को उखाड़ फेंकने का। तो एक तरह से वो लोगों को तैयार कर रहे थे इन कविताओं से? हाँ बिल्कुल, लोगों को जगाने, उन्हें एकजुट करने और संघर्ष के लिए मानसिक रूप से तैयार करने के लिए। ये सांस्कृतिक प्रतिरोध का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है, जहाँ कला,
मतलब कविता सीधे सीधे राजनीतिक एक्शन का माध्यम बन गई। तो अंग्रेजों का क्या रिएक्शन था इस पर, इस काव्यात्मक प्रतिरोध पर? उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया? अनदेखा? अरे अनदेखा करना तो बहुत दूर की बात है। स्रोत के मुताबिक अंग्रेजों ने इसे अपने शासन के खिलाफ एक सीधा और बहुत गंभीर खतरा माना। कविताओं को? जी हाँ, कविताओं को। उनकी नजर में ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये राजद्रोह था, बगावत फैलाने का जरिया। ये तो बड़ी बात है। हाँ, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि एक साम्राज्य जिसके पास इतनी फौज, इतनी ताकत थी, वो कुछ कविताओं से इतना डर गया। ये स्रोत हमें दिखाता है कि अंग्रेज उस समय विचारों की शक्ति को लेकर और उनके फैलने की क्षमता को लेकर कितने आशंकित थे। वो जानते थे कि शब्दों में आंदोलनों को हवा देने की ताकत होती है। उन्होंने इसे बखूबी पहचाना। मतलब राजा शंकर शाह की कलम उनकी तलवार से भी ज्यादा तेज साबित हो रही थी अंग्रेजों के लिए। हाँ, कह सकते हैं। तो फिर आगे क्या हुआ? जाहिर है अंग्रेज चुप नहीं बैठे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताता है कि जैसे ही अंग्रेजों को इन कविताओं की और राजा शंकर शाह की जो गतिविधियां बढ़ रही थी उनकी भनक लगी, उन्होंने फौरन कार्रवाई की। क्या किया उन्होंने? राजा शंकर शाह और उनके बेटे कुंवर रघुनाथ शाह को उनके कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। ये आवाज को दबाने की एक सीधी कोशिश थी। गिरफ्तारी, और फिर उसके बाद? स्रोत उस घटना का जिक्र करता है जिसने इतिहास में उनका नाम अमर कर दिया, उनकी शहादत। वो कैसे बयान की गई है स्रोत में? स्रोत उस घटना का वर्णन करते हुए निर्मम शब्द का इस्तेमाल करता है, और ये शायद उस वक्त की क्रूरता को दिखाने के लिए काफी है। 18 सितंबर 1857 का दिन राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह और उनके 13 और साथियों को सजा सुनाई गई। लेकिन ये कोई आम सजा नहीं थी। क्या मतलब? स्रोत के अनुसार उन्हें सरेआम पब्लिक में जबलपुर में तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। क्या? तोप से? जी, ये सिर्फ सजाए मौत नहीं थी, ये आतंक फैलाने का, दूसरों को डराने का एक सोचा समझा तरीका था। अंग्रेज शायद ये संदेश देना चाहते थे कि देखो, हमारे खिलाफ उठोगे तो यही हश्र होगा। ये सुनने में ही इतना भयानक है, तोप से उड़ा देना। अंग्रेजों का मकसद तो डर फैलाना था। क्या वो कामयाब हुए इसमें? इस निर्मम घटना का फौरी असर क्या हुआ? स्रोत क्या बताता है? यहीं पर कहानी एक कह सकते हैं नाटकीय मोड़ लेती है, जैसा स्रोत दिखाता है। अंग्रेजों का इरादा तो डर फैलाकर विद्रोह को कुचलना था, बिल्कुल, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। उल्टा कैसे? इस क्रूर सजा ने आग में घी का काम किया। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की शहादत की खबर जैसे ही फैली, पूरे गोंडवाना क्षेत्र में और आसपास के इलाकों में बगावत की जो ज्वाला थी वो और तेज हो गई। मतलब लोग डरे नहीं बल्कि और भड़क गए। हाँ, डरने की बजाय और ज्यादा भड़क उठे। अच्छा, यानी दमन की कोशिश ने प्रतिरोध को और हवा दे दी। हाँ, और स्रोत एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताता है। इस घटना का असर इतना गहरा था कि अंग्रेजों की अपनी सेना की जो 52वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट थी, हाँ, उसके भारतीय सिपाहियों ने भी बगावत कर दी। अरे, उन्हीं के सिपाही? जी हाँ, वही सिपाही जिनसे अंग्रेजों को अपनी सत्ता बनाए रखने की उम्मीद थी। तो अगर हम स्रोत में दिए गए बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये बलिदान विद्रोह का अंत नहीं बना, बल्कि उसे और फैलाने का और व्यापक बनाने का एक बड़ा कारण बन गया। ये दिखाता है कि कैसे शहादत अक्सर प्रतिरोध का प्रतीक बन जाती है। ये वाकई में असाधारण है कि कैसे एक घटना जिसका मकसद दमन था, उसने बिल्कुल उल्टा नतीजा दिया। अब बात करते हैं उनकी विरासत की। इतने साल गुजर गए, आज राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को कैसे याद किया जाता है? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत बिल्कुल साफ करता है कि उनका बलिदान भुलाया नहीं गया है। उन्हें आज भी मध्य भारत के इतिहास में, खासतौर पर 1857 के संग्राम के संदर्भ में, बहुत महत्वपूर्ण नायकों के तौर पर देखा जाता है। अच्छा, उनकी याद को जिंदा रखने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। स्रोत बताता है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में, जहां उन्हें शहीद किया गया था, उनकी याद में एक म्यूजियम, एक संग्रहालय और एक प्रतिमा स्थापित की गई है। संग्रहालय और प्रतिमा? जी, और ये सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये उनके साहस और बलिदान का प्रतीक है। ये तो हुआ सार्वजनिक स्मृति में उन्हें जगह देना। क्या अकादमिक तौर पर या संस्थागत स्तर पर भी उन्हें याद किया जाता है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत एक और महत्वपूर्ण उदाहरण देता है। छिंदवाड़ा में जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है जी, उसका नाम बदलकर उनके सम्मान में राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है। अरे वाह! तो ये कदम उनकी कहानी और उनके योगदान को न सिर्फ पब्लिक मेमोरी में बल्कि शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में भी स्थापित करता है।
ये दिखाता है कि उनकी विरासत सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं है, उसे संस्थागत मान्यता भी मिली है। तो स्रोत के हिसाब से उनके बलिदान का असल महत्व क्या है? यह हमें क्या सिखाता है? स्रोत इस बात को बहुत साफ शब्दों में रखता है। उनके बलिदान का महत्व सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना होना नहीं है, ये एक नैतिक सबक भी है। नैतिक सबक? कैसा? ये हमें याद दिलाता है कि अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए, अपनी संस्कृति और सम्मान की रक्षा के लिए दिया गया कोई भी बलिदान बेकार नहीं जाता, वो अनमोल है। यह हमें प्रेरणा देता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, अपने मूल्यों के लिए खड़े होना कितना जरूरी है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना चुकानी पड़े। स्रोत उनकी विरासत को इसी रूप में देखता है, साहस, आत्मसम्मान और देशभक्ति के एक स्थायी प्रेरणा स्रोत के रूप में। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, जो हमें इस स्रोत राजा शंकर शाह गोंडवाना के अमर बलिदानी से मिली, तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? एक तरफ तो एक प्राचीन राजवंश के शासक हैं जो अंग्रेजी हुकूमत के सांस्कृतिक और राजनीतिक दमन के खिलाफ खड़े होते हैं। बिल्कुल, और प्रतिरोध के लिए कविता जैसा एक अनोखा, एक शक्तिशाली हथियार इस्तेमाल करते हैं, जिसे दुश्मन भी, मतलब अंग्रेज भी, एक गंभीर खतरे के तौर पर पहचानते हैं। फिर उस प्रतिरोध की इतनी क्रूर सजा भुगतते हैं जिसे शायद इतिहास की सबसे बर्बर सजाओं में गिना जा सकता है, तोप से उड़ा दिया जाना। हाँ, और आखिर में उस शहादत का विद्रोह की आग को बुझाने के बजाय और भड़का देना और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाना। उनकी याद आज भी जिंदा है, म्यूजियम में, प्रतिमाओं में, यूनिवर्सिटी के नाम में। बिल्कुल, ये पूरी कहानी हमें इतिहास के एक ऐसे पन्ने से मिलाती है जो शायद मेन स्ट्रीम चर्चाओं में उतना नहीं आता, लेकिन हिम्मत और प्रतिरोध की एक बहुत बहुत अहम मिसाल पेश करता है। और स्रोत जिस तरह ये दिखाता है कि कैसे दमन का वो चरम रूप, यानी तोप से उड़ा देना, असल में प्रतिरोध को और मजबूत कर गया, वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये इतिहास में बार बार देखा भी गया है ना? हाँ, सही कहा। इससे ये सवाल उठता है जिस पर शायद और सोचा जा सकता है। सत्ता अक्सर ये क्यों भूल जाती है कि विचारों को या असंतोष की भावना को तोपों से नहीं उड़ाया जा सकता? क्या दमन हमेशा अपने ही खिलाफ काम करने का खतरा नहीं रखता? राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की कहानी, जैसा कि स्रोत में है, इस सवाल का एक बहुत शक्तिशाली जवाब देती है। बाखरी इतिहास के पन्नों से निकली साहस, प्रतिरोध और बलिदान की ये कहानी सोचने को बहुत कुछ देती है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।